हेलो एंड वेलकम टू ZS फार्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका है SGPGI फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, उसके बारे में हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 नवंबर यानी कि होपफुली आज से ही जो है स्टार्ट हो जाएंगे। जो है CBT एग्जामिनेशन ये लोग कंडक्ट करेंगे और जो इनका प्रोसेस है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो हम लोग पूरा जो भी इनका नोटिफिकेशन है जॉब नोटिफिकेशन उसको डिटेल में देखेंगे। उससे पहले यदि अगर आपने ZS फार्मा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब के ऊपर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी आ जाते हैं हम लोग एक्चुअल नोटिफिकेशन के अंदर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी तरफ से आया है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है अभी मेरे सामने, तो ये नोटिफिकेशन है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायबरेली लखनऊ यूपी के अंदर ये वैकेंसी है। ओके, सो इसका जैसे मैंने आपको बताया इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है एक्चुअल में एप्लीकेशन फॉर्म वो 6 नवंबर से जो है स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट आपको नोट करनी है। लास्ट डेट जो है इसकी 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ओके, ऑफिशियल इसकी वेबसाइट जो है यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, वहां से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। उसके बाद में जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पर इन्होंने एक स्पेशल नोट के तौर के ऊपर एक पॉइंट लिखा है कि ये जो वैकेंसी है शायद ये वैकेंसी 2021 या 22 के अंदर जो वैकेंसी निकली थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन केस अगर आपने 2021 या 2 के अंदर अप्लाई किया था तो आपको जो है इसके अंदर फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन जैसे हम लोग नोटिफिकेशन के नीचे जाते हैं तो यहाँ पर फिर इन्होंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे फिर आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, सो सबसे पहले तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद में जो भी आपकी रिमेनिंग डिटेल्स है उसको आपको फिल करना रहेगा, अपलोड करना रहेगा आपको अपना फोटो सिग्नेचर और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो। देन उसके बाद में जो आपको फीस का पेमेंट करना रहेगा और अपने फॉर्म को सबमिट करना रहेगा। ओके, फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद में आपको जस्ट फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है फॉर फर्दर रेफरेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो ये है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी। तो इसके अंदर जो है टोटल वैकेंसी की हम लोग जब बात करते हैं तो 43 वैकेंसीज निकल के आती हैं। मतलब 43 वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी है। लेवल 5 का जो है इसका पे स्केल रहने वाला है। जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की तो 17 ओपनिंग है। EWS मतलब कि आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर जो है 4 ओपनिंग है। OBC के अंदर जो है टोटल 13 ओपनिंग है। ST के अंदर ST के अंदर 0 ओपनिंग है और SC कैटेगरी के अंदर 9 ओपनिंग है। तो ओवरऑल जो ओपनिंग है वो 43 है। तो काफी अच्छी ओपनिंग यहाँ पर निकल के आई है। ओके, देन जैसे फिर हम लोग नीचे जाते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। तो नॉन रिफंडेबल फीस आपको पे करना रहेगी। तो इनकेस अगर आप UR मतलब कि जनरल कैटेगरी से है तो एप्लीकेशन फी जो रहेंगी वो 1000 रुपीज प्लस 18% का इसके अंदर GST ऐड होगा। तो ये ओवरऑल फीस जो आपको पे करना रहेगी वो रहेगा 1180 रुपीज इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। OBC के लिए और EWS के लिए भी सेम फीस स्ट्रक्चर है। SC और ST कैंडिडेट को 708 रुपीज पे करना रहेगा। ठीक है, तो ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि जो भी एप्लीकेशन वैलिड रहेंगे तो उनको जो है कॉल लेटर और एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे जिसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। तो एज लिमिट जो है अबो 18 होना चाहिए और 40 जो है इसकी लास्ट एज है, कट ऑफ एज है, इससे कम एज होना चाहिए। रिजर्वेशन जो है इसका तो जो ST SC और अदर OBC EWS एंड अदर कैटेगरीज दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसके अंदर दिया गया है। और जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग आपके पास में रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम लोग जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं।
तो इस वाले सेक्शन के अंदर जो है इसेंशियल क्राइटेरिया इन्होंने दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 2 क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो है जो इसेंशियल और डिजायरेबल। तो इसेंशियल क्राइटेरिया ये तो मस्ट है, ठीक है। डिजायरेबल को हो सकता है कि उनको बेनिफिट मिल जाए इन सिलेक्शन, बट इसेंशियल क्राइटेरिया ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये फिक्स क्राइटेरिया है, ये आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसेंशियल क्राइटेरिया के अंदर क्या है, आपके पास में जो है डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। डिजायरेबल के अंदर क्या है, आपके पास में डिग्री होना चाहिए इन फार्मेसी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास में जो है 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। ओके, सो ये इसके क्राइटेरिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एज सच अभी इसका हम लोग जब CBT मतलब कि जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होता है, CRT सॉरी, ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर दिया है कि 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोस्ट एंड ऑफ द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपका 2 आवर जो है ड्यूरेशन होना चाहिए। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा एंड विल बी 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर जो आपका है MCQ पैटर्न के अंदर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इन्होंने थोड़ा सा सेग्रीगेशन दिया है, जैसे कि 10 मार्क्स के अंदर जो है आपका जनरल इंग्लिश, देन 10 मार्क्स के अंदर GK मतलब जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स के अंदर जो है रीजनिंग, और 10 मार्क्स जो रहेंगे वो होगा एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। अगर आपका जो है क्वेश्चन अगर राइट आता है तो इसके अंदर आपको मिलते हैं +1 मार्क, और इनकेस अगर रॉन्ग होता है, ठीक है, रॉन्ग होता है तो आपका जो है 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग के अंदर चला जाएगा। ओके, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद में अगर हम लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं इन कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो जनरल EWS और OBC के लिए जो है 50% लाने होंगे, और SC और ST के लिए जो है 45% का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने और भी दूसरे कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, जैसे कि टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया वगैरह। तो ये आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जब भी इसका फॉर्म आएगा तो आप उसको अप्लाई करिएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और अगर पॉसिबल हुआ तो किस तरह से अप्लाई करना है उसका भी एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज ZS फार्मा, और ऐसे ही रिसेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए। थैंक यू सो मच।